अभी पूरे सोशल मीडिया में यदि सबसे ज्यादा कोई वायरल हो रहे हैं तो वो है आईआईटी वाले बाबा। क्या बोला तूने? क्योंकि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे सभी इंडियन फैंस की इमोशंस पूरी तरह से भड़क गई है। और ये इमोशंस ऐसी भड़की है कि अब सभी आईआईटीएन बाबा को ढूंढ रहे हैं। आईआईटी बाबा भी बोलने से पहले ये कभी नहीं सोचे होंगे कि उनकी एक बात उनकी इतनी वाट लगाने वाली है। उन्होंने कुंभ में जितनी भी इज्जत कमाई थी उन्होंने उसको पल भर में ही खो दिया। उनकी एक गलती उनको इतना भारी पड़ा जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले कहा था कि इंडिया इस मैच को नहीं जीतने वाली है, इस मैच को पाकिस्तान जीतेगी। क्योंकि इंडिया वाले पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार इंडिया नहीं जीतेगी, इस बार पाकिस्तान जीतेगी। और मेरी ये कथन 100% सच होने वाली है। उनकी ये इंटरव्यू जब आई थी तो पूरे सोशल मीडिया में मानो मातम सा छा गया था। क्योंकि जब से कुंभ स्टार्ट हुई और उस कुंभ में जब से आईआईटीएन बाबा वायरल हुए हैं तब से हम लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानने लगे थे। और इसलिए उनकी ये इंटरव्यू सुनकर हमारे अंदर भी अब डर सा आने लगा था कि कहीं सच में तो हम पाकिस्तान के खिलाफ हार नहीं जाएंगे। जबकि हम जानते थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है, लेकिन फिर भी पूरे मैच में हमारा दिल पूरी तरह से धक धक करते रहा। और इस दिल को धकधकाने का सबसे मेन कारण यदि कोई था वो थे आईआईटी वाले बाबा। क्योंकि उन्होंने सीधे साफ तौर पर ही कह दिया था कि इंडिया इस मैच को नहीं जीतने वाली है, इस मैच को पाकिस्तान जीतेगी। पता नहीं तभी बाबा के अंदर कौन सी आत्मा समा गई थी कि उसके अंदर से ये बात निकल गई। जबकि इंडिया और पाकिस्तान टीम की कोई मेल ही नहीं है। टीम इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है, क्योंकि हमारे पास किंग है तो उनके पास किंग कॉन्ग है, और हमारे पास प्रिंस है तो उनके पास कुछ भी नहीं है। किंग और प्रिंस को यदि आप छोड़ भी दो, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को आप आगे कर दो, तो उस केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के आगे भी पूरी पाकिस्तानी टीम बौनी पड़ जाएगी। पूरे पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में एक भी ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो इन दोनों की बराबरी कर सके। और ये सब जानने के बाद भी 23 फरवरी को 140 करोड़ भारतीयों का कलेजा पूरी तरह से धक धक कर रहा था। और इस धकधकाने के पीछे यदि कोई थे तो वो थे आईआईटी वाले बाबा। क्योंकि उनकी भविष्यवाणी ही हमारे डर का कारण बन रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को यह डर सता रहा था कि कहीं आईआईटी वाले बाबा का भविष्यवाणी सच ना हो जाए। लेकिन अब जब इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से रौंदा है तो सभी अब आईआईटी वाले बाबा को ढूंढ रहे हैं। अब सभी यही कह रहे हैं कि कहां गए आईआईटी वाले बाबा, उनको कोई ढूंढो और बताओ कि इंडिया पाकिस्तान से जीत चुकी है। और उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उनकी पूरी तरह से वाट लग गई है। उन्होंने दम मारे दम करके पाकिस्तान की जीत की जो भविष्यवाणी की थी अब वो पाकिस्तान दम मारने चले गए हैं। और टीम इंडिया की फिर से प्रचंड विजय हुई है। फिर से पाकिस्तान को हमने बता दिया कि बाप से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अभी सोशल मीडिया में यदि सबसे ज्यादा कोई वायरल हो रहे हैं तो वो है आईआईटी वाले बाबा। क्योंकि सोशल मीडिया में सभी ने पूरी तरह से उनकी धुआं धुआं कर रखी है। मीम्स की मानो बौछार सी आ गई है। उसकी वही पुरानी वीडियो यूज करके सभी उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि कहां गई वो पाकिस्तान जिसकी आप जीत की गाथा गा रहे थे, और कहां गई वो पाकिस्तान जिसके आप जीत के कसीदे बुन रहे थे। जरा बाहर आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि आपने एक दो इंसानों का नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ इंडियंस के इमोशंस को हर्ट किया है। इसलिए आपको इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि आपको यदि सीखना है तो वो प्रेमानंद जी महाराज से सीखिए कि जवाब कैसे दिया जाता है। क्योंकि उनसे जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने अभ्यास को तरजीह दी थी। उन्होंने कहा था कि जिसकी अभ्यास तगड़ी होगी वही मैच जीतेंगे। और आपने यहाँ तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को बिजनेस ही बना लिया था। क्योंकि आपकी ये भविष्यवाणी यदि सच हो जाती तो आप इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में छा जाते। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस बात को भूल रहे हैं कि आप यदि बाबा है तो विराट कोहली के पीछे भी एक बाबा का हाथ है, और वो है प्रेमानंद जी महाराज। और इस बार प्रेमानंद जी महाराज की शक्ति की विजय हुई है। क्योंकि विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी लगाकर पाकिस्तान को रौंदा है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि चलो माना कि आपकी दिल टूटी हुई है तो फिर आप दूसरे का दिल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो। कुंभ में इन्होंने जितनी भी इज्जत कमाई थी वो पल भर में ही इन्होंने खो दिया। अब टीवी चैनलों में आने का नहीं बल्कि बाबा का अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। इस कुंभ में यदि सबसे ज्यादा कोई वायरल हुए हैं तो वो आईआईटी वाले बाबा हैं। और इस सोशल मीडिया की भी गजब ही आदत है। इसमें यदि थोड़े से भी कोई उठपटांग करते दिख जाए तो वो तुरंत ही वायरल हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो ना उस कुंभ में कितने सिद्ध से सिद्ध पुरुष आए और कितने महात्मा आए, लेकिन वो सब वायरल नहीं हुए। वायरल यदि हुए तो कौन हुए? वो हुए जो थोड़े बहुत उठपटांग करते हुए दिखे, जिनका की समाज सुधारने में कोई योगदान नहीं है। और जिनका समाज सुधारने में योगदान है तो उनको कोई जानता भी नहीं है। क्योंकि सिद्ध पुरुष कुंभ में कब आए और कब चले गए किसी को पता तक नहीं चला। वेल, ये जो घटना हुई है इससे फिर से हम सभी भारतीयों को जगने का अवसर मिला है। और आज यदि हम नहीं जगे तो फिर से कोई नया आएगा और हम सबको मूर्ख बना के जाएगा। विराट कोहली का ये सेंचुरी उन सभी पाखंडियों के मुंह में तमाचा है जो सनातन धर्म को मजाक बनाकर रख दिया है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।